वेल बाबा लोग कैसे हो। तो मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीजन 2 का एपिसोड 3 देख लिया फिर सभी लोगों ने। मॉन्स्टरवर्स की दुनिया में अक्सर सबसे बड़ा खतरा टाइटन्स होते हैं, गॉडजिला, कॉन्ग या फिर नए मॉन्स्टर। लेकिन मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीजन 2 एपिसोड 3 एक सरप्राइजिंग बात दिखाता है। कभी कभी सबसे डेंजरस चीज कोई टाइटन नहीं बल्कि इंसानों के बीच छुपा हुआ सच होता है। इस एपिसोड में एक तरफ टाइटन एक्स का थ्रेट और ज्यादा बढ़ते जा रहा है तो दूसरी तरफ मोनार्क के फाउंडिंग मेंबर्स के बीच का एक पुराना सीक्रेट फाइनली सरफेस पर आने वाला है। और ये सीक्रेट सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं है बल्कि पूरी मॉन्स्टरवर्स टाइमलाइन को नए पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन कर सकता है। तो क्या है वो सीक्रेट, कौन से वो ईस्टर एग्स हैं, ऑल्सो एंडिंग में कौन से हिडन सीक्रेट्स ऐसे छुपे हुए हैं, अभी सब कुछ ब्रेक डाउन करने वाले हैं। उससे पहले लाइक द वीडियो, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि अब हम मोनार्क लेगेसी सीजन 2 को यूं ही कवर करते रहेंगे। सीजन 2 के पहले 2 एपिसोड का फोकस मोस्टली एक्शन और टाइटन थ्रेट पर था। सीजन प्रीमियर में जब एक्सिस मुंडी पोर्टल ओपन होता है तो वहां से टाइटन एक्स बाहर आ जाता है और तुरंत ही वर्डुगो को मार देता है जो मोनार्क की एक्टिव डायरेक्टर थी। यह मोमेंट क्लियर कर देता है कि टाइटन एक्स कोई नॉर्मल क्रिएचर नहीं है, ये एक एक्सट्रीमली अग्रेसिव टाइटन है। फिर एपिसोड 2 में ली सॉ एक रिस्की प्लान यूज करता है। वो एक स्कैरब को डिवाइस बेट के तरह यूज करके टाइटन एक्स को मोनार्क शिप से दूर ले जाता है। कुछ मोमेंट में तो ऐसा लगता है कि ली मरने वाला है, लेकिन जैसे सीरीज बार बार दिखाती रही है ली सॉ हर इम्पॉसिबल सिचुएशन से बच निकलता है। लेकिन एपिसोड 3 का एंडिंग कंप्लीटली अलग डायरेक्शन लेता है। यहाँ टाइटन से ज्यादा फोकस है ह्यूमन रिलेशनशिप्स और एक शॉकिंग डिस्कवरी पर। अगर मॉन्स्टरवर्स हिस्ट्री देखें तो मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन इन 3 लोगों पर टिकी हुई है। बिल रांडा विजनरी साइंटिस्ट और रिसर्चर, कीको म्यूरे टाइटन बायोलॉजी की एक्सपर्ट साइंटिस्ट, ली सॉ मिलिट्री बैकग्राउंड वाला फील्ड ऑपरेटिव। सीजन 1 से ही शो ने हिंट दिया है कि इन तीनों की फ्रेंडशिप सिंपल नहीं है। ऑफिशियली कीको और बिल मैरिड कपल हैं, लेकिन सालों तक डेंजरस मिशंस पर साथ काम करते करते कीको और ली के बीच इमोशनल कनेक्शन डेवलप हो गया है। सीजन 1 में दोनों के बीच एक अनएक्सपेक्टेड किस भी हुई थी। उस वक्त ये एक कॉम्प्लिकेटेड मोमेंट लग रहा था, लेकिन सीजन 2 एपिसोड 3 में पता चलता है कि ये स्टोरी उससे काफी आगे बढ़ चुकी थी। पास्ट टाइमलाइन में टाइटन एक्स के इंसिडेंट के बाद सिचुएशन काफी केओटिक हो जाती है। ली और कीको को लोकल से बचकर एक एबेंडन कैबिन में शेल्टर लेना पड़ता है। दोनों क्लियरली समझ रहे हैं कि उनके बीच अट्रैक्शन है, लेकिन कीको को बिल के साथ अपनी मैरिज भी याद है, इसलिए शुरू में दोनों अपने इमोशंस को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। वो खुद को कन्विंस करते हैं कि सीजन 1 का केस बस एक मिस्टेक थी। लेकिन जब कीको ली के वुंड के ट्रीटमेंट करती है तो टेंशन और इमोशंस इतने इंटेंस हो जाते हैं कि दोनों अपनी फीलिंग्स को रोक ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ली और कीको के बीच में सॉलिड घपाघप भी देखने को मिली है। जो यस ली के पर्सपेक्टिव से मुझे दिल को सुकून मिला है, क्योंकि लौंडा जिस फिराक में था उसने वो हासिल कर लिया एट द एंड। इसी मोमेंट पर ली और कीको फाइनली अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये मोमेंट परमानेंट नहीं होता। देन इस इमोशनल मोमेंट के बाद कीको एक बहुत पेनफुल डिसीजन लेती है। वो ली के नाम एक लेटर लिखती है जिसमें वो क्लियरली कन्फेस करती है कि वो ली से प्यार करती है, लेकिन बिल के साथ उसका बॉन्ड और कमिटमेंट ज्यादा स्ट्रांग है, यानी शादी। मतलब कीको फाइनली डिसाइड करती है कि वो बिल को नहीं छोड़ सकती है, ली को छोड़ देगी। ली के लिए डिसीजन डिवास्टेटिंग होता है। वो कंप्लीटली ब्रोकन हो जाता है और अपने दर्द को अल्कोहल में डुबाने लगता है, यानी देवदास वाली जिंदगी जीने लगता है कुछ समय के लिए, शराब शबाब और जाम पे जाम। उस वक्त लगता है कि शायद ली और कीको की स्टोरी यहीं खत्म हो गई, लेकिन असल ट्विस्ट अभी बाकी था। एपिसोड के लास्ट मोमेंट फ्यूचर टाइमलाइन में शिफ्ट होते हैं सालों तक, जब कीको और ली एक्सेस मुंडी के अंदर डिसअपीयर हो चुके होते हैं। बिल रांडा हिरोशी के पास जाता है, यंग हिरोशी 11 साल का बच्चा उसके पास, क्योंकि बिल ने कीको से वादा किया था कि उसके बाद वो हिरोशी का ख्याल रखेगा एंड वो अपना फर्ज भी निभाना आता है। तभी हिरोशी के पास ली का सामान मिलता है, यानी उसके उस टब्स, और ना चाहते हुए भी बिल को कीको का वो लेटर मिल जाता है जिसमें कीको ने अपनी ट्रू फीलिंग्स ली के लिए लिखी थी एंड वो घपाघप इंसिडेंट ऑल्सो। सो वो लेटर कीको की हैंडराइटिंग में होता है और उस पर क्लियरली ली लिखा होता है। एपिसोड एग्जैक्टली इसी मोमेंट पर कट हो जाता है। हमें लेटर का एग्जैक्ट कंटेंट नहीं दिखाया जाता, लेकिन बिल का एक्सप्रेशन से ही समझ आ जाता है कि उसने सच रियलाइज कर लिया है या उसे पता चल चुका है। और ये डिस्कवरी मॉन्स्टरवर्स की एक पुरानी मिस्ट्री को एक्सप्लेन कर सकती है। कई सालों से फैंस ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बिल रांडा और हिरोशी के रिलेशनशिप डिस्टेंस क्यों आ गया था। अब पॉसिबिलिटी ये है कि बिल को
जब कीको और ली के रिलेशनशिप का पता चला तो उसका इमोशन इम्पैक्ट उसकी पूरी लाइफ पर पड़ गया, जिसके बाद बिल एक आज़ाद पंछी की तरह अपनी उस जर्नी को कंटिन्यू करने चला गया जिसके तहत वो कीको से मिला था। उसके बाद बिल का रूड एंड हार्श नेचर भी हो गया, क्योंकि जिस बंदी से उसने बेइंतहा मोहब्बत करी उसने उसे चीट किया एट द एंड तभी हमें कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में बिल रांडा को इतना रूड देखा था एंड काफ़ी डिफरेंट पर्सनैलिटी भी देखते हैं, जबकि बिल रांडा सीजन 1 तक काफ़ी स्वीट एंड पोलाइट नेचर का था। सो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड चेंज बिहेवियर एंड अलोन जर्नी ऑफ बिल रांडा। एपिसोड 3 में एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन डेवलप होती है, एपेक्स साइबरनेटिक्स। मोस्टोवर्स फैंस के लिए ये नाम काफ़ी फेमिलियर है। यही वही कंपनी है जिन्होंने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में सीक्रेटली मेका गॉडजिला प्रोजेक्ट डेवलप किया था। यस, इन्होंने ही इस दरिंदे मेका गॉडजिला को बनाया था, यानी एपेक्स ने, जो एक बार के लिए हमारे कॉन्ग भैया और गॉडजिला जैसी गंदी छिपकली को मारने ही वाला था, पर बच गए थे एट द एंड। इन दोनों ने अपनी एक शानदार टीम अप का मैच दिखाया एंड मेका गॉडजिला के चिथड़े उड़ा दिए थे। सो इस सीरीज में एपेक्स फिर से एक शैडोई ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आ रहा है। एपिसोड 3 में एपेक्स का रिप्रेजेंटेटिव जेसन ट्रिसिप मोनार्क शिप पर आता है और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मिशन कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मींस मोनार्क का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की कोशिश करता है एपेक्स के तहत, लेकिन जल्द ही क्लियर हो जाता है कि एपेक्स का रियल इंटेंशन कुछ और है। वो सीक्रेटली हिरोशी का बनाया हुआ टाइटन कंट्रोल टेक्नोलॉजी ट्रैक कर रहे होते हैं, जिसे हमने फर्स्ट टाइम डॉक्टर सुजुकी के पास देखा था, क्योंकि डॉक्टर सुजुकी ने ही वॉइस मशीन को बनाया था, यानी इसी वॉइस मशीन को जिसकी मदद से उसने गॉडजिला को बुलाया था एंड हिरोशी एंड उसकी टीम दोबारा से यही करने वाली थी। लेकिन इस वॉइस मशीन के जरिए इस बार गॉडजिला को नहीं बल्कि टाइटन एक्स को बुलाना चाह रहे थे। ये डिवाइस बेसिकली एक टाइटन डॉग विसिल जैसा सिस्टम है जो टाइटन को अट्रैक्ट कर सकता है। एपेक्स का गोल शायद ये टेक्नोलॉजी यूज करके टाइटन्स को कंट्रोल या वेपनाइज करने का हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था एपेक्स कंपनी मूवी में बाकी टाइटन्स को भी अवेक कर रही थी। लाइक गिडोरा को उन्होंने जगाया था, किंग ऑफ द मॉन्स्टर गिडोरा। सो एपेक्स सीधा टाइटन एक्स को कंट्रोल करना चाहता है। इसी वजह से टिम सस्पिशियस हो जाता है और मे को सीक्रेटली एपेक्स के अंदर स्पाई बनने के लिए कहता है, ताकि एपेक्स के काले मंसूबे इन लोगों को लगातार पता चलते रहे, उसे ट्रैक करते रहे ये लोग। तो अगर ये थ्योरी सही निकली तो एपेक्स का प्लान डायरेक्टली फ्यूचर मॉन्स्टरवर्स इवेंट से कनेक्ट हो सकता है, जो हमने अभी तक हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग एंड गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर जैसी मूवी में देखते आ चुके हैं। बाकी एपिसोड 3 में टाइटन एक्स फिजिकली ज्यादा स्क्रीन पर नहीं दिखाई देता, लेकिन उसकी प्रेजेंस हर जगह फील होती है। मोनार्क के डेटा के अकॉर्डिंग टाइटन एक्स एक स्पेसिफिक रूट फॉलो कर रहा है और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उसका पाथ ऑलमोस्ट गॉडजिला के जी डे रूट जैसा ही है। मोस्ट ऑफ हिस्ट्री में जी डे वो इवेंट था जब गॉडजिला ने सैन फ्रांसिस्को में मैसिव डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया था। सो अगर टाइटन एक्स वही पैटर्न फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि एक और कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आने वाला है, यानी डिस्ट्रक्शन मींस तबाही। और इस बार कितने लोग मारे जाएंगे नोबडी नोज, और कितने शहर तबाह हो जाएंगे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि टाइटन एक्स काफी पावरफुल है। हमने उसके पीठ के कांटों में 2 कलर फ्लो होते देखे हैं, एक ब्लू और एक पिंक। पानी के अंदर पिंक एंड पानी से बाहर ब्लू। एंड अगर आपको याद होगा तो गॉडजिला भी ऐसे रेडिएशन पावर इस्तेमाल कर चुका है, जिसमें पिंक रेडिएशन पावर काफी अनकंट्रोल्ड एंड पावरफुल रेडिएशन है, जिसका इस्तेमाल गॉडजिला ने गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी में कर रखा है। एंड ब्लू रेडिएशन का इस्तेमाल गॉडजिला ने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में किया था। ऑल्सो मेका गॉडजिला को मारने के लिए भी ये इस्तेमाल किया था। सो टाइटन एक्स ब्रूटल होने वाला है। मे भी हमें गॉडजिला एंड कॉन्ग एक साथ वर्क करते दिख सकते हैं यहाँ टाइटन एक्स को रोकने के लिए, वरना इन दोनों के अकेले रोकने की बस की बात नहीं है टाइटन एक्स को। बस इस बार डिफरेंस ये है कि दुनिया को ऑलरेडी पता है कि टाइटन एक्स आ रहा है और उसका थ्रेट, उसका डेंजर लेवल कितना ज्यादा है, एवरीवन नोज। बाकी एपिसोड का इमोशनल साइड केट रांडा के थ्रू एक्सप्लोर होता है। सीजन 1 फिनाले में केट एक्सिस मुंडी पोर्टल में फंस गई थी, उसके लिए वहां टाइम बहुत कम बीता, लेकिन रियल वर्ल्ड में पूरे 2 साल गुजर चुके हैं। जब केट सैन फ्रांसिस्को वापस आती है तो उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो चुकी होती है। वो अपनी फैमिली से नॉर्मल बात करने की कोशिश करती है, फ्रेंड्स से रिकनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर का ट्रॉमा उससे
उसे नॉर्मल होने ही नहीं देता। ऊपर से एक और गिल्ट उसे कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब करता है, क्योंकि टाइटन एक्स को एक्सीडेंटली दुनिया में रिलीज करने के पीछे केट का डिसीजन भी रिस्पॉन्सिबल था, जो हमने देखा था। ली सॉ को एक्सेस मुंडी से बाहर लाने के लिए वो पोर्टल खोला गया था, जिसके बाद टाइटन एक्स भी उससे बाहर आ गया था। तो मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीजन 2 एपिसोड 3 सिर्फ एक नॉर्मल एपिसोड नहीं है। यहाँ एक तरफ टाइटन एक्स का ग्लोबल थ्रेट बिल्ड हो रहा है, दूसरी तरफ मोनार्क के फाउंडर्स की फ्रेंडशिप और ट्रस्ट अंदर से टूटने के कगार पर है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि शायद एक सिंपल सा लेटर मॉन्स्टरवर्स की हिस्ट्री को कंप्लीटली रीडिफाइन करने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जब बिल रांडा फाइनली कीको का लेटर पढ़ेगा, या उसने पढ़ लिया है जो अभी तक हमें ऑन स्क्रीन नहीं दिखाया गया है, तो क्या उसका रिएक्शन सिर्फ हार्ट ब्रोकन ही होगा, या फिर उस सच का इंपैक्ट पूरी मॉन्स्टरवर्स स्टोरी को ही बदल देगा? खैर ये चीज देखने लायक होगी। एंड बाकी की जो मॉन्स्टरवर्स मूवी अभी तक आ चुकी हैं, सो इजीली इस पैटर्न को समझा जा सकता है कि बिल रांडा हमें एट द एंड ऐसा क्यों देखने को मिला था, इतना रूड हार्श नेचर का। सो दिस इज द ब्रेकडाउन फॉर द मोनार्क सीजन 2 लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर ऑफ लेगेसी जो भी था एपिसोड 3 के लिए। यहां तक पहुंच गए तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यस, हम ऐसे ही बात करते रहेंगे मोनार्क सीजन 2 के बारे में। अभी एपिसोड 4 के लिए प्रोमो भी आ चुका है या आने वाला है, तो उस पर ही बात करेंगे जल्द ही।